ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, गुप्त साधना तंत्र में आपको अभी तक 6 पटल तक बताया गया है। उसमें शिव जी पार्वती जी से अलग अलग साधना सिद्धि विधान आदि बताते हैं। अब मैं आज आपको शिव पार्वती संवाद 7वां पटल आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देवी पार्वती जी महादेव जी से कहते हैं, हे भूतनाथ, आप जगत के पूज्य और जगत को उद्धार करने वाले हो। मनुष्यों के मन के संशय को दूर करते हो। तुम्हारे बिना संसार के उद्धार करने वाला ऐसा कोई नहीं है। हे महादेव जगन्नाथ, तुम मेरे निकट इस अत्यंत दुर्लभ परम तत्व को कहो, जिस तत्व ज्ञान के बल से साधक निवारण पद को पा सके। उसको मैं जानने की इच्छा करती हूँ। दोस्तों, शिव जी निवारण तत्व को पाने का विधान बताते हैं। हे परमेश्वरी, यदि मेरे ऊपर आपका अधिक प्रेम है तो आप इस परम तत्व को मुझसे कहकर मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो। मैं तुम्हारी कृपा और स्नेह के वश से ही विद्या और जानने में चतुर हुई हूँ। सो इस समय आप मुझसे उस तत्व ज्ञान को कहिए, इसके विपरीत न करना। देवी के इस वचन को सुनकर शिव जी बोले, हे सुरेश्वरी, मैं त्रिलोकी में बहुत बोलने वाला विख्यात हूँ। इस कारण यह तो सत्य ही है कि मैं बहुत बोलता हूँ। हे प्रिय, वाचाल के वचनों को सुनकर तुम्हें संतोष नहीं होगा। हे देवी पार्वती, तुम वाचाल के निकट से किस परम तत्व के सुनने की इच्छा करती हो? इस कारण इस चेष्टा को छोड़ दो। फिर जब महादेव जी कह चुके, तब फिर देवी जी बोली कि हे महादेव, जो आप मुझसे उस परम तत्व को न कहोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे सामने अपने प्राण को त्याग दूंगी। तत्व ज्ञान के विषय में महादेव जी ने पार्वती जी का जब अत्यंत ही आग्रह देखा तो बोले, हे देवेशी, मैंने प्रथम सभी तंत्रों में उस तत्व ज्ञान को कहा है। फिर तुम किस कारण से बार बार प्रकट रूप से पूछती हो? हे महादेवी, मैंने तुम्हारे स्नेह के वश होकर क्या नहीं कहा है। हे महादेवी, ये कथा कभी भी किसी के निकट प्रकाश करने मत कहिए। फिर देवी जी बोली, हे परमेश्वर, मैंने प्रथम जो तुम्हारे सामने कह दिया, फिर वह अब किस प्रकार से मिथ्या हो सकता है? तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा की है, जो रहस्य छिपा कर रखने का है उसको कभी भी किसी के सामने नहीं कहा जाएगा। इसके उपरांत शिव जी बोले, हे देवी, मैं उस अत्यंत दुर्लभ तत्व ज्ञान को कहता हूँ। ध्यान से श्रवण करो। मंत्रोद्वार के क्रम से तुम्हें समस्त तत्व ज्ञान उपदेश करूँगा। भांत अर्थात मकार में अकार मिलाकर, तांत अर्थात दकार में यकार और बिंदु को मिलाने से मद यह शब्द होता है। फिर दोबारा भांत अर्थात मकार में आकार और
बिंदु को मिलाने से बिंदु संयुक्त अर्थात चंद्र बीज अर्थात सकार का उच्चारण करें तब मास ये शब्द होगा। इसके बाद अकार में मिला हुआ सकार और अस्वर तकार का उच्चारण करने से चंद्र बीज अर्थात सकार और वायु बीज अर्थात यकार, इन दोनों वर्णों को मिलाकर उनसे बिंदु को मिलवावें तब मत्स्य शब्द होता है। पीछे मकार में पंचम स्वर अर्थात वकार के मिलाने से तात अर्थात दकार और वही अर्थात र मिलाकर फिर इन दोनों वर्णों में आकार को लगावें। ऐसा करने से मुद्रा ये शब्द होगा। फिर मकार में सूर्य स्वर अर्थात ए कारक को मिलाकर तांत अर्थात तकार और उकार को मिलावें। पीछे धांत अर्थात न, इस वर्ण में सिर या अंग, इन वर्णों को मिलाने से इसमें मैथुन शब्द होता है। हे देवी पार्वती, मद मास मत्स्य मुद्रा और मैथुन इनको ही पंचतत्व अथवा पंचाचार कहते हैं। ये पंचतत्व सब तंत्रों से छिपा है। हे देवी, भाग्य ही के वश से कोई ब्राह्मण इस तत्व का जानने वाला हो सकता है और साधारण ब्राह्मण इस तत्व को नहीं जान सकता है। पंच तत्व का जानने वाला साधक ही इस परम तत्व में लीन हो सकता है। हे देवी पार्वती, मेरे इस वचन को तुम सत्य ही जानो। हे परमेश्वरी, जिस प्रकार से जल में जल लय हो जाता है उसी प्रकार पंचतत्व में पंचतत्व के जानने से साधक परमात्मा में लय हो जाता है। पंचतत्व का जानने वाला क्षत्रि देवी के साथ निवास करता है और जो वैश्य पंचतत्व का ज्ञाता हो तो वह देवी के स्वरूप में मिल जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे देवी पार्वती परमेश्वरी, यदि शूद्र जाति का मनुष्य भी पंचतत्व का जानने वाला हो जाए तो वह शूद्र देवी के साथ देवी लोक में निवास करता है। हे देवी पार्वती महेशानी, यदि इनके अतिरिक्त कोई अन्य मनुष्य पंचतत्व का जानने वाला हो तो उसकी मुक्ति हो जाती है। मेरे इन वचनों को सत्य जानो, ये वचन कभी अन्यथा नहीं होंगे। हे देवी, यदि कोई सेना का पुरुष पंचतत्व का ज्ञाता हो जाए तो वह देवी की देह में लीन हो जाता है। हे देवी, मैंने नील तंत्र व यामल तंत्र इत्यादि में पांचों तत्वों की शुद्धि कही है। इस समय तुम्हारे निकट भी मैंने उसी पंच तत्व को कहा है। तुम इसको कभी किसी के प्रति मत कहना। इस पंच तत्व के प्रकट करने से शिव के संहार करने का पाप लगेगा। दोस्तों, ये 7वां पटल गुप्त साधना तंत्र समाप्त हुआ। इसमें शिव जी ने मुख्य रूप से माँ भगवती पार्वती को पंच तत्वों के बारे में बताया गया है। पंच तत्व में मद, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इनको ही पांच तत्व अथवा पंचाचार कहा गया है। इन पंच तत्वों की जानकारी और जानकार व्यक्ति ईश्वर में विलीन हो जाएगा, ऐसा इस गुप्त साधना तंत्र का विधान है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।